Assalamualaikum. Welcome back students. Welcome back to another video tutorial from Learning with Rifa Jahan YouTube channel. So my dear students, as you all can see that today I'm going to tell you the important long questions of chapter number 13, and that is gases exchange. So trust me, this video will be very helpful for all of you. So without wasting of any time, let's move on to the next slide and let's start our today's topic. सो दिस इज द मेन स्लाइड जहाँ से हमारा आज का टॉपिक स्टार्ट होता है। और आज का हमारा टॉपिक क्या है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि आज हमने चैप्टर नंबर 13 के इम्पॉर्टेंट एक्सटेंसिव क्वेश्चंस को डिस्कस करना है। चैप्टर नंबर 13 की बात करें तो आज मैंने आपके साथ इनके 7 इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस को ना सिर्फ डिस्कस करना है, बल्कि मैं आपको ये भी बताऊंगी कि उन क्वेश्चंस को आपने अटेम्प्ट कैसे करना है। बाज़ औक़ात बच्चों को बहुत बड़ी कंफ्यूजन ये होती है कि अगर लॉन्ग क्वेश्चन पेपर में आता है तो उसकी कितनी लेंथ होनी चाहिए कि हम उस लॉन्ग क्वेश्चन के नंबर को जस्टिफाई कर सकते हैं। तो मैं ना सिर्फ आज आपके साथ उन स्टेटमेंट को आसान करूंगी, बल्कि उनके आंसर्स भी बताऊंगी कि इस टॉपिक से लेके यहाँ तक अगर टॉपिक आप लिखते हैं तब आप इस लॉन्ग क्वेश्चन के आंसर को अच्छे से जस्टिफाई कर सकेंगे। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 को डिस्कस करना, एंड दैट इज राइट नोट ऑन प्रॉपर्टीज ऑफ रेस्पिरेटरी सरफेसेस। ठीक है, इसके अगर हम आंसर की बात करें तो आपके बुक में जो टॉपिक है रेस्पिरेटरी ऑर्गन इन एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, इसमें आगे फिर सब टॉपिक है जिसमें हेडिंग है प्रॉपर्टीज ऑफ रेस्पिरेटरी सरफेस इन एनिमल्स। ठीक है, ये वाली हेडिंग है। अब इसमें कौन कौन से जो सब टॉपिक्स आ जाते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। इसमें बेसिकली लार्ज सरफेस एंड मॉइस्चर वाला पॉइंट आता है, सेकेंड थिन एपिथेलियम, थर्ड वन इज वेंटिलेशन, फोर्थ वन इज कैपिलरी नेटवर्क। तो ये बेसिकली 4 पॉइंट्स हैं जो आप इनमें लिखते हैं तो आप इसकी लेंथ को और इसके क्वेश्चन के आंसर को जस्टिफाई कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको ना समझ आई हो या कोई टॉपिक आपको ना आता हो, आपने क्या करना है, सिंपली चैनल पर जाना, उस स्पेसिफिक टॉपिक को सर्च करना है। इससे रिलेटेड ना सिर्फ आपके साथ रिटन फॉर्म ऑफ नोट्स भी शेयर किए जाएंगे, बल्कि मैं आपके साथ वो टॉपिक को एक्सप्लेन भी कर रही होंगी, क्योंकि आज की लेक्चर वीडियो की जो सीरीज हमने स्टार्ट की इससे पहले मैं ऑलरेडी चैनल में पूरी बुक को डिटेल से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट अपने क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, एंड दैट इज राइट नोट ऑन लंग कैंसर। अब ये लंग कैंसर वाला टॉपिक जो है, अब इसमें क्या आंसर आएगा, ये टॉपिक का आंसर आपको कहाँ मिलेगा। सो इसका आंसर मैं आपको बताती हूँ। तो बुक में जो टॉपिक है ना रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स वाला, उस टॉपिक में आए तो उसमें जो सबसे पहले डिसऑर्डर लिखी गई है ना वो यही है, लंग कैंसर वाली। ठीक है, अब इसमें आपने क्या करना है, इसमें आपने कोशिश करनी है कि इसमें ना आपने पॉइंट्स बनाने। ठीक है, पॉइंट्स बनाने के बाद इसमें कॉजेज ऑफ लंग कैंसर भी आ जाएंगे। ठीक है, सो कॉजेज ऑफ लंग कैंसर तक ये पूरे का पूरा जो पैराग्राफ है ये इसके आंसर को जस्टिफाई कर सकता है। लेकिन कोशिश कीजिएगा कि पॉइंट्स में लिखना है, पैराग्राफ में नहीं लिखना। पैराग्राफ में लिखा हुआ आंसर बोरिंग इंप्रेशन देता है, पॉइंट्स में लिखा हुआ इंप्रेशन जो है वो बहुत अच्छा देता है। ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमने डिस्कस करना है वो है कि डिस्कस मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन इन कॉकरोच। अब कॉकरोच में बेसिकली रेस्पिरेशन का जो मैकेनिज्म है वो बताना है। अब इसके आंसर में हम क्या क्या लिखेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। सिंपल से ये टॉपिक है, क्योंकि ये मेजर टॉपिक आपको नजर भी आ गया होगा, ये मेन टॉपिक है आपके बुक का जिसका नाम है रेस्पिरेशन इन कॉकरोच। अब इसके आंसर में कहाँ से कहाँ तक आपने लिखना है, ये आपने A to Z पूरा लिखना है, लेकिन इसमें जो मेजर हेडिंग्स, इसमें सब हेडिंग्स आती है वो मैं आपको बता दूं। सबसे पहले आपने पॉइंट्स लिखते जाना डिटेल में, फिर उसके बाद इसमें मैकेनिज्म ऑफ गैसेस एक्सचेंज इन कॉकरोच वाला पॉइंट आएगा, फिर इसमें आपने इंस्पायरेशन इन कॉकरोच वाला पॉइंट लिखना है, और लास्ट पे एक्सपायरेशन इन कॉकरोच। तो मतलब कि जो बुक में पैराग्राफ बना हुआ है ना, आपने उस पैराग्राफ को हेडिंग्स में कन्वर्ट करके प्रॉपर अपने पॉइंट्स बना के इस आंसर को लिखना है। ना भी समझ आए तो इस चैनल पे मैंने आपको बताया, क्योंकि इसके रिटन आंसर्स आपको मिल जाएंगे, कितनी हेडिंग्स बनानी, कैसे हेडिंग्स, कलरफुल नोट्स आपको मिल जाएंगे, वो जाके आपने देख लेंगे, और समझने हो तो आप समझ भी लीजिएगा। नेक्स्ट हमने जो फोर्थ लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस करना है इस चैप्टर का, दैट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, एंड दैट इज राइट नोट ऑन फोटो रेस्पिरेशन। फोटो रेस्पिरेशन पे आपने नोट लिखना है। ठीक है, अब फोटो रेस्पिरेशन वाला जो टॉपिक है ना, ये आपकी बुक में है, स्टार्ट में ही आपको मिल गया होगा। जो मेन टॉपिक है फोटो रेस्पिरेशन एंड इट्स कॉन्सिक्वेंस के नाम से। ठीक है, ये है। अब इसमें आपने A to Z सारी डिटेल लिख देनी है। ये काफी लेंथी टॉपिक है, इसमें जो है ना वो राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट, ठीक है, रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन इन फोटो रेस्पिरेशन वाला पॉइंट है। फिर उसमें सारे जो फर्दर पॉइंट्स आ जाते हैं, वो सारे के सारे पॉइंट्स हैं। रिडक्शन इन द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन, उसमें भी फर्दर सारे के सारे पॉइंट्स। ठीक है,
उसमें फिर आगे भी है लास्ट पे एक मेन इसका सब पॉइंट, दैट इज व्हाई डज फोटो रेस्पिरेशन एग्जिस्ट। ठीक है, ये सारा पॉइंट तो कहने का मकसद है कि ए टू जी आपने इसको उठा के फोटो रेस्पिरेशन के पूरे टॉपिक को लिख देना है, अच्छे पॉइंट्स में लिखना है, तो आप इसको अच्छे से जस्टिफाई भी कर सकते हैं, लेंथ को भी जस्टिफाई कर सकते हैं, इंप्रेशन भी अच्छा डाल सकते हैं और इसके पूरे मार्क्स आपको आ सकते हैं। नेक्स्ट जो इस चैप्टर का इम्पोर्टेंट है दैट इज अगेन ये रेस्पिरेशन वाला टॉपिक है, और ये रेस्पिरेशन है पूछी गई बर्ड्स में कि बर्ड्स में रेस्पिरेशन कैसे होती है। अब इसको कैसे अटेम्प्ट करना है, ये आपको बुक में तो मिल गया होगा, कोई मुश्किल नहीं है। रेस्पिरेशन इन बर्ड्स के नाम से ये टॉपिक है आपके बुक पे, ए टू जी आपने भी इसमें सारे के सारे लिखना है, तब आप इस सवाल को जस्टिफाई कर सकते हैं, सारी की सारी डिटेल। हाँ, लेकिन पैराग्राफ की शक्ल में आपकी बुक में मैंने आपके लिए चैनल पे पॉइंट्स बना के उसको ना सिर्फ एक्सप्लेन किया हुआ है, बल्कि सारे के सारे स्ट्रक्चर जो इस टॉपिक रिलेटेड आते हैं वो भी मेंशन किए हुए हैं, तो वो आपने देख लेना है, समझ लेना है। कोशिश कीजिएगा कि इस टॉपिक में स्पेसिफिकली बायोलॉजी के लॉन्ग क्वेश्चन में जितनी आप पॉसिबल डायग्राम ऐड कर सकते हैं ना वो कीजिएगा, उससे बड़ा अच्छा इंप्रेशन करता है। ठीक है, सो नेक्स्ट जो वो पूछते हैं ना इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट लॉन्ग, वो फिश रिलेटेड होता है, क्योंकि फिश की जो रेस्पिरेशन है ना वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे तो काफी सारे हमने एनिमल्स में रेस्पिरेशन का जो है वो मैकेनिज्म डिस्कस किया था, लेकिन कॉकरोच, बर्ड्स और फिशेस में जो है ना ये कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है, ये लॉन्ग में आती है। ठीक है, अब इसमें भी आपने इस टॉपिक को आपको मिल जाएगा रेस्पिरेशन इन फिशेस वाला, ए टू जी आपने लिख देना है, जिसमें नेक्स्ट फर्दर हेडिंग्स भी आती हैं इनमें, मैकेनिज्म ऑफ गैसेस एक्सचेंज इन फिश वाला, उसमें सारे के सारा साइकिल, उसमें डायग्राम, उसकी सारे की सारी डिटेल ए टू जी आपको लिख देनी है। So last पे जो हमारा लॉन्ग क्वेश्चन है that is again very important long question of this chapter, and that is write a note on respiratory system of human। respiratory system of human पे हमने नोट लिखना है। अब इसमें क्या डिटेल आती है मैं आपको बताती हूँ, ये आपकी बुक का एक टॉपिक है जिसका नाम है रेस्पिरेशन इन ह्यूमन। ठीक है, रेस्पिरेशन इन ह्यूमन के नाम से ये टॉपिक है आपकी बुक में, और इसमें फिर डिफरेंट आपको पता है कि वो बताते हैं कि डिफरेंट पार्ट्स में जो है वो रेस्पिरेशन करते हैं, या डिफरेंट पार्ट्स को यूज करते हुए ह्यूमन जो है वो रेस्पायर कर रहे होते हैं, जिसमें नॉस्ट्रल्स आ जाती है, नेजल कैविटी, फेरेंक्स, लेरिंक्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स, फिर एयर सैक्स, फिर एल्व्यूलाई। ठीक है, ये सारे के सारे पॉइंट्स जो हैं वो ए टू जी इसमें आते हैं, तो आपने ना बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, आपने एयर पैसेज को भी एक्सप्लेन करना है, फिर स्ट्रक्चर ऑफ रेस्पिरेटरी जो सरफेस है, ये सिस्टम है ऑफ ह्यूमन, उसमें सारे के सारे जितने भी रेस्पिरेटरी सिस्टम आ जाता है ह्यूमंस का, जितने भी उनमें स्ट्रक्चर्स आ जाते हैं, ठीक है, वो सारे के सारे स्ट्रक्चर्स आपने इसमें लिखने हैं। और इसमें लास्ट में आपने स्ट्रक्चर ऑफ लंग्स को भी एक्सप्लेन करना है, तो स्ट्रक्चर ऑफ लंग्स तक जाके पूरे का पूरा टॉपिक जब आप लिखते हैं तब इस लॉन्ग को आप अटेम्प्ट कर सकेंगे अच्छे से, और इसकी लेंथ को भी जस्टिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने स्टेटमेंट आपके साथ डिस्कस की, आसान स्टेटमेंट है, कोई इतनी घुमाया कि नहीं पूछी गई, जस्ट उन्होंने सिंपल सी स्टेटमेंट करके पूछी हुई है। इसका आंसर मैंने बुक पे आपको टॉपिक्स में हाईलाइट करवा दिया, जितनी सब हेडिंग्स आती थी वो भी मैंने बोल के बता दी, बोल के ना समझ आई हो तो चैनल पे जाकर रिटन फॉर्म में आपने देख भी लेनी है। सो दिस इज इट, यही था हमारा आज का छोटू सा टॉपिक, जिसमें हमने चैप्टर नंबर 13 के पॉसिबल जितने भी लॉन्ग क्वेश्चंस पूछे गए हैं अब तक इम्पॉर्टेंटली लॉन्ग क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बोर्ड एग्जाम्स में, और जितने आने वाले बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं वो मैंने आपके साथ शेयर किया। आई होप ये लेक्चर वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित हुई होगी, और अगर हुई है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिएगा, मुझे फीडबैक का बहुत इंतजार होता है, फीडबैक लाजमी दीजिएगा। लास्ट पे यही कहूंगी कि चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं करते, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन भी प्रेस करना है, इससे ये होगा कि आपको इस चैनल रिलेटेड न्यू नोटिफिकेशन बर वक्त मिल जाएगी। सो नेक्स्ट टॉपिक में इंशाल्लाह हमारा लास्ट चैप्टर इस बुक का डिस्कस करना रह गया है, सो उसको हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। नेक्स्ट टॉपिक तक मुझे दीजिए इजाजत, स्टे कनेक्टेड एंड अल्लाह हाफिज।